सांप्रदायिक सद्भाव पिछले कुछ वर्षों से समाज को जिस तरह से वैमनस्य की आग में झोंका गया है, ऐसे माहौल में यह शब्द बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। यह बात अलग है कि जहर भरे दिमाग वाले लोग इस शब्द से भी उतनी ही घृणा करते हैं जितनी घृणा वे एक वर्ग विशेष से करते हैं और हम जैसे सांप्रदायिक सौहार्द की बात करने वालों से करते हैं। ऐसे माहौल के बीच 40 दिन तक चली सद्भावना यात्रा एक उम्मीद जगाती है। पसीने की तो तुम छोड़ो, लहू गरीब का यारो, सस्ता पानी सा बहता कि जब तक रात बाकी है। नमस्कार, बात बोलेंगे में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक और कमेंट करें और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल के दिनों में उत्तराखंड में एक सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा राज्य के लगभग सभी जिलों से होकर गुजरी। रोजी रोटी का सवाल नहीं होता तो मैं अवश्य इस यात्रा में शामिल होता और पूरी यात्रा में साथ रहता, लेकिन मैं इस यात्रा में पूरा शामिल नहीं हो पाया। मैं केवल देहरादून में आयोजित कुछ कार्यक्रमों में ही हिस्सा ले पाया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों ने अपने जो अनुभव साझा किए उससे पहाड़ की एक साफ तस्वीर सामने आ गई। मेरी समझ में जो सबसे ज्यादा आया वो ये था कि पहाड़ों में प्लास्टिक कचरे और घृणा के पहाड़ खड़े हो गए हैं। खास बात यह है कि यह घृणा उस वर्ग के प्रति फैलाई जा रही है जो पहाड़ में बहुत कम है या कई जगहों पर है ही नहीं। साफ है कि यह एक सुनियोजित एजेंडे के तहत किया जा रहा है। इस यात्रा में पहाड़ के तमाम दूसरे मुद्दों को छूने का भी प्रयास किया गया जिसके अच्छे नतीजे सामने आए। इन मुद्दों में मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे शामिल थे। सद्भावना यात्रा का सबसे खूबसूरत पहलू यह था कि इस यात्रा में लोगों पर अपनी बातें थोपी नहीं गई बल्कि लोगों की बातें सुनी गई। यात्रा के संयोजक श्री भुवन पाठक से यात्रा के उनके अनुभवों के बारे में सुनते हैं। 200 से ज़्यादा हम लोगों ने कार्यक्रम किए। इस दौरान बहुत जो महत्वपूर्ण बातें सामने आई उनमें से एक तो ये सामाजिक सद्भाव का लगातार घटना। मैं हर जगह ये बात कह रहा हूँ कि जिन गाँवों में दूर दूर तक कोई दूसरे समुदाय के लोग नहीं है, कोई अन्य समुदायों के लोग नहीं है, एक ही समुदाय की बहुलता है, वहाँ भी धार्मिक द्वेष और विद्वेष फैला है बहुत नियोजित और सुनियोजित तरीके से। और इस यात्रा की मुख्य धुरी रहे श्री इस्लाम हुसैन और श्री गोपाल ने भी देहरादून के कार्यक्रम में अपने अनुभवों को साझा किया। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, संस्कृति, इतिहास, जो आयाम है हमारे समाज के, उन आयामों पर यानी यहाँ तक कि जीवन के क्षेत्र में हमारे निजी जीवन भी एक तरह से। हम लोगों ने जब ये यात्रा 8 मई को आरम्भ की तो हमने पहला जो पड़ाव था वो दिनेशपुर में किया। देहरादून में कैंडल मार्च निकाला गया और सद्भावना यात्रा का भी आयोजन किया गया। पहाड़ के कई गणमान्य लोग इस सद्भावना यात्रा का हिस्सा बने। इनमें पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती बसंती देवी, श्रीमती कमला पंत, श्रीमती निर्मला बिष्ट, श्रीमती रीता इस्लाम, आकांक्षा डॉक्टर वसुधा पंत, सर्वश्री राजीव लोचन शाह, नंद नंदन पांडे, पीसी तिवारी, प्रभात ध्यानी, देवेंद्र बहुगुणा, प्रेम बहुखंडी, सुरेंद्र सजवान, शंकर गोपाल, विनोद बौड़ाई, बीजू नेगी, जयदीप सकलानी, सतीश धौलाखंडी, सलीम मलिक, अम्बुज शर्मा, कमलेश खंतवाल, विजय भट्ट, इंद्रेश नौटियाल, पलाश विश्वास, मयंक बडोला आदि भी शामिल थे। हालांकि यात्रा का आयोजन सर्वोदय मंडल की ओर से किया गया था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने अपने स्तर पर इस आयोजन में हिस्सा लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उत्तराखंड के पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों के लिए समर्पित इस चैनल के बाकी वीडियो भी आप लोग अवश्य देखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार। मिले मंसूर को सुनी जह सुकरात के हिस्से